दुनिया में इनकलाब बर्पा हो रहा है तिब की दुनिया में। अब पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटने जा रहा। अब लाहौर में जो है तिब की दुनिया में एक नया जो है इनकलाब बर्पा हो रहा है, जिसके आप इस वक्त मौजूद हैं। आप नी रिप्लेसमेंट की रोबोटिक सर्जरी करने जा रहे हैं। तो सर मुझे बताइएगा रोबोटिक सर्जरी क्या है, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी बताइएगा, और ये कैसे आपको ख्याल आया, कैसे ज़हन में है कि अब नी रिप्लेसमेंट भी या रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए की जाए ताकि लोगों को एक्यूरेसी मिल सके। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ममरेज़ नक्शबंद हूँ और मैं यहाँ पे भेरी हॉस्पिटल का हेड हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। सो और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है ही रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ और नी सर्जरीज़ इन पर्टिकुलर। और हम बहुत एक्साइटेड हैं। इस वीक हमने शुरू भी कर दी हैं। हमारे कल भी 3-4 केसेज़ और आज भी अभी बुक्ड हैं, आप देखेंगे थिएटर में जाके। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसमें रोबोट के ज़रिए हम प्रिसिजन लेते हैं नी रिप्लेसमेंट की। हम नी रिप्लेसमेंट होता है बेसिकली कैपिंग को चेंज करना नी की। सो उसको एक हम यहाँ पे कोई तकरीबन 200 रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं हर साल बहरिया हॉस्पिटल में। लेकिन इतना फ़र्क, अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ है कि रोबोट के हेल्प से हम उसकी प्रिसिजन को बढ़ाएं और पेशेंट्स की मोबिलिटी को बेहतर करें और बेटर रिजल्ट्स आए हमारा। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि उसमें एक्यूरेसी बेहतर होगी रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें। तो रोबोटिक सर्जरी में सर अगर हम बात करें इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने कल भी ऑपरेशन किए हैं, नी रिप्लेसमेंट की है रोबोट्स की मदद से, रोबोट्स के आर्म की मदद से। तो सर उसमें जो है ऐसी क्या साइंस है? हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, तो वो हमसे सवाल करेंगे कि आर्म सर्जरी भी तो हो रही है, नी रिप्लेसमेंट हो रही है। अगर किसी की टाँग टूटती है उसको भी ओपन सर्जरी की जाती है, उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं। आप भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपने बाहर से ट्रेनिंग हासिल की है यूरोप से। तो आप अब ये पाकिस्तान में ये चीज़ लाहौर में करने जा रहे हैं, तो इसमें ऐसी कौन-सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो अब ज़रूरत पड़ी है? क्या ज़रूरत थी कि रोबोटिक सर्जरी पाकिस्तान में या लाहौर में शुरू की जाए? बिल्कुल जी, एक तो है पूरी दुनिया के हमें ट्रेंड्स देखने चाहिए और हमारी जो करंटली जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है पूरी दुनिया में रोबोटिक्स नी सर्जरी का बहुत एक्सपैंड हुई है वो ओवर द लास्ट 3 इयर्स। अगर आप कह लें ना कि कोविड से पहले, कोविड के बाद ट्रांसफॉर्मेशनल हुआ है। अब तकरीबन हर मुल्क में, इंडिया में तकरीबन कोई पौने 200 रोबोट से ज़्यादा अब इस्तेमाल हो रहे हैं नी रिप्लेसमेंट। पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ एज़ सच ऑन वाइड स्केल प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं बेसिकली। सो दैट्स व्हाट वी हैव स्टार्टेड। इसलिए कि इससे आपके रिजल्ट्स अब शो हो रहा है कि बहुत बेहतर और ऑब्जेक्टिव आपको डाटा मिले, रादर देन मैं कहूँ जी मेरा बहुत एक्सपीरियंस है नी रिप्लेसमेंट्स का, मैं ऐसे ही सारे करता हूँ, सारे अच्छे जाते हैं। अब आपको उसका सारा डाटा मिल रहा है विद इंटीग्रेशन ऑफ द रोबोट। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन एक यहाँ पर सवाल पैदा होता है, वो नाज़रीन अक्सर सवाल करते हैं। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, आप पहले हाथ से सर्जरी कर रहे होते थे, लोगों की टाँगें जोड़नी, नी रिप्लेसमेंट करनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी, ये सारी चीज़ें। तो सर आपने इस हवाले से जो आपने और आपकी टीम ने इस हवाले से ट्रेनिंग दी है, ये सवाल हमारे नाज़रीन पूछ रहे हैं कि आया कि इसकी ट्रेनिंग के लिए क्या तरीकाकार होता है? किससे आपने ट्रेन किया? क्योंकि आप तो एक ऑर्थोपेडिक एक जनरल सर्जन हैं ऑर्थोपेडिक के हवाले से। तो ये हमारे नाज़रीन पूछना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। सो ज़्यादा ऑर्थोपेडिक जनरल सर्जरी के बाद मैंने इसमें फेलोशिप्स की थी नी सर्जरी में इन पर्टिकुलर, रिप्लेसमेंट सर्जरी में, फिर नी स्पोर्ट सर्जरी में, ये मेरी सारी फेलोशिप्स हैं। उसके बाद अब इसके लिए हमने सर्टिफिकेशंस किए हैं। एक सर्टिफिकेशन होती है जो ये सिस्टम हम स्मिथ एंड नेफ्यू का जो यूएस सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होती है, वो सिंगापुर जाके मैंने की थी। फिर देन मैं और मेरी टीम हम लोग इंग्लैंड भी गए हैं पिछले साल, और वहाँ पे भी यही एग्जैक्टली यही रोबोट यूज़ होता है लंदन के बीच में और लॉट ऑफ द हॉस्पिटल्स नाउ। और हम अभी 2 हफ्ते पहले हम दुबई भी गए थे, जो दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रोबोटिक नीज़ हो रहे हैं इस वक्त दुबई में, वॉल्यूम सर्जन उसके साथ भी थे। सो और सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होती है, और उसके बाद नी रिप्लेसमेंट इन द एंड इज अ नी रिप्लेसमेंट विद और विदाउट रोबोट ऑगमेंटेशन। वो हमारा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। आप सिर्फ ओनली इस वक़्त जो बहरिया हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं, या कोई और जैसे घुटने की है, या उसके अलावा वो टाँग टूट जाती है, या कोई और स्पाइन की सर्जरी वो भी करेंगे इन फ्यूचर, वो भी प्लान है आपका? हम सब कुछ करते हैं सर्जरी से, लेकिन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ही सबसे कॉमनली यूज हो रही है। इसको हिप के अंदर लेके आया जा रहा है अब, और अच्छी कई कंपनीज अच्छा उसमें कर रही हैं काम, लेकिन वो वाइड स्प्रेड नहीं है। द मेन वाइड स्प्रेड इज दी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इसका आपका कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ आप नी रिप्लेसमेंट जो है रोबोटिक सर्जरी जो है रोबोटिक ऑर्थोपेडिक
तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सर ये आप क्या समझते हैं ये गेम चेंजर भी हो सकता है या गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर? दिस इज द वे थिंग्स आर गोइंग, तो इस तरफ ही जाएगा ये बेसिकली। अब रिजल्ट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए लॉन्ग टर्म आप ये नहीं कह सकते कि बस मैंने एक ही जगह ही करना है और 20 साल और हो जाएंगे। अब हर बंदे के पास एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर आई बिलीव बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता यही दिस इज द वे थिंग्स विल गो। अच्छा सर, आपने मुख्तलिफ मुल्कों से ट्रेनिंग ली है, ये रोबोटिक सर्जरी के हवाले से अपनी टीम भी ट्रेन की है। तो अब सर इसका फल जो है हमारे आम शहरी जो इस किसी न किसी आर्थों के मसले में होते हैं वो इससे मुस्तफ़िद हो सकेंगे। तो सर कोई पैगाम, कोई मैसेज नी रिप्लेसमेंट के हवाले से, कोई मैसेज हमारे नाज़रीन वो भी जानना, कोई ऐसा कोई पैगाम देना चाहें आम नी रिप्लेसमेंट करने के हवाले से, और इसमें जो है वो किस तरीके से फ़र्क है? कौन-सी ऐसी रॉकेट साइंस है जिसकी वज़ह से लोग इस तरफ आएँगे रोबोटिक्स जो है आर्थो सर्जरी में? नंबर वन जी, नी रिप्लेसमेंट जो है ना, जो कम्युनिटी हमारी उसे पहले ज़्यादा वो थी एप्रीहेंसिव थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जा रहा है। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। आप मंजी पे नहीं बैठे रह जाते इन अ वे कि आप मोबाइल रहते हैं। आप 60 साल के हो के आपका काम है। अब एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ गई हैं नी रिप्लेसमेंट की। खाली अगर मैं बात करूँ रोबोटिक, तो आप उसकी प्रिसिजन बढ़ाएगी ना। नी रिप्लेसमेंट यूएस में लाखों की तादाद में 6 से 7 लाख नी रिप्लेसमेंट्स यूएस में हर साल होती है। यूरोप में भी अब इस तरह के फिगर्स अगर आप बात करें हर साल, हमारा बहुत कम वॉल्यूम है, लेकिन लोगों को बहुत ज़रूरत है। हमारी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, नी का आर्थराइटिस, कि आप शरा कह लें या उसका जो इन पर्टिकुलर वुमेन, औरतों के अंदर दुनिया में सबसे हाई लेवल है साउथ एशिया के अंदर। बेचारी औरतों चल फिर नहीं सकती, हर वक्त दर्द होता है चलने फिरने से। तो ये उसको मेरा ख्याल है एक नॉर्मल चीज़ बनाएगा, एक एक्सेप्टेबल चीज़ बनाएगा, उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर करेगा विद द प्रिसिजन दैट वी गेट रोबोट के साथ। अच्छा सर, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है, अक्सर मेरे पास कंप्लेंट्स हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे होते हैं। अक्सर हमारे में जो है मोटापा बहुत ज़्यादा है। मोटापे की वजह से अक्सर देखा है लोगों को गैंटी की दर्द शुरू हो जाती है, गोडों गिट्टों की दर्द शुरू हो जाती है। लोग मंजी के ऊपर चले जाते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया लोग चारपाई के साथ ही बैठे रहते हैं, हिल नहीं सकते। तो क्या ऐसे लोगों की भी नी रिप्लेसमेंट होती है? कोई इस हवाले से अगर हमारे नाज़रीन को गाइड करना चाहें? बिल्कुल जी, नी रिप्लेसमेंट्स अब हम बहुत ज़्यादा वेट वाले लोगों को भी करते हैं। आइडियल उनका वेट, एक हम बीएमआई इंडेक्स होता है कि एक वेट से कम होना चाहिए उनकी हाइट की बिनिस्बत। बट अब जिनका वेट ज़्यादा भी, उसको भी हम फैक्टर इन करके स्पेशल इम्प्लांट्स में हम कर सकते हैं। अगर सर वो एसओपीज़ पर पूरे नहीं उतरे, मिसाल के तौर पे किसी गोडे गिटे घुटने दर्द होते हैं, अक्सर मैंने देखा है हमारे बुजुर्ग हो गए, मेरी बूढ़ी औरतों की, बल्कि यंग नौजवान जो है वो भी इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं। वो कुछ इंजेक्शन लेते हैं या कोई आर्थोपेडिक के पास जाते हैं, मुख्तलिफ अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ उसको नी रिप्लेसमेंट का कहा जाता है। तो सर ऐसी कुछ अलामत हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाह रहे हैं कि कौन-कौन सी ऐसी अलामत है और उससे कैसे महफूज़ हो हुआ जा सकता है कि एंड ऑफ आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़े? सो कई दफ़ा तो आपको बस दिस इज़ प्रोग्रेशन होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। उसको कहते हैं जेनेटिक कंपोनेंट होता है। कई लोगों अगर हो ना किसी की फैमिली हिस्ट्री, उनको ज़्यादा रिस्क होता है उनका, तो उनका आपको खास नहीं कुछ हो सकता। लेकिन थिंग्स दैट वी कैन, कि हम जिसको प्रिवेंट, एक तो वेट आपने कहा, वेट आपका कम होएगा, आपका इंसिडेंट ऑफ आर्थराइटिस उसके यूरिक एसिड बहुत हो जाता है लोगों का। यूरिक एसिड का आर्थराइटिस से ऐसा डायरेक्टली को बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन यूरिक एसिड दैट्स अ डिफरेंट, वो डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह देता है। उसके नॉर्मली उसे जॉइंट नहीं रिप्लेस करना पड़ता, रेयर होता है। डाइट जैसे सिंपल थिंग्स, हल्दी, एलसी, ये थिंग्स, ये और इसके लिए जॉइंट की सप्लीमेंट्स भी होती हैं। वेट अपना कम रखें और अपने आप को एक्टिव रखें, वॉक करें, अपने जो मसल्स होते हैं उनको डेवलप रखें। या मैं सबको ये अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, या फिर आपका मसल वजन लेता है या फिर आपका जोड़ वजन लेता है, सिंपल इज दैट। और यहाँ पर अगर आपका वजन ज्यादा है तो ज्यादा वजन लेता है जोड़, और हजारों स्टेप्स हम दिन में करते हैं, तो रगड़ा रगड़ा जाता है इन दी एंड जोड़। तो ये जो सिंपल चीजें, इस पे तो आप कम से कम बंदा अपनी करे कि एक्सरसाइज करे, अपना मसल बल्क ठीक रखे, अपना वेट कम रखे और एक्टिव रहे, और ये डाइटरी सप्लीमेंट्स ले।